Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome to Superior College from Head Office under Learning Management System. मैं आपको वेलकम करता हूँ. उम्मीद है खैरियत से होंगे. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे साथ आपका सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ बैंकिंग का और फर्स्ट चैप्टर हम कर चुके हुए हैं. सेकंड चैप्टर आज से हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह. लेक्चर हमारा फिफ्थ लेक्चर है. पहले फोर्थ लेक्चर में हमने फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात की थी. आज के लेक्चर से ऑनवर्ड इंशाल्लाह हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, आप अपने डेस्कटॉप पे देख सकते हैं कि आपके पास क्वेश्चन है. क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में. डिफाइन कमर्शियल बैंक, डिस्कस इट्स वेरियस अकाउंट्स. तो जनाब हमने बैंक को डिफाइन किया. एक्चुअली जो बैंक को डिफाइन किया वो कमर्शियल बैंक के ही जुरिस्डिक्शन में आता है. हमने सर जॉन के मुताबिक कमर्शियल बैंक को डिफाइन किया है और ये आपके सामने स्क्रीन पर ये दोबारा मौजूद है. ये वो डेफिनेशन है, ये वो कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है कि आपको इस पूरे सब्जेक्ट में जहाँ पे भी डिफाइन बैंक आ जाए या डिफाइन कमर्शियल बैंक आ जाए, आप इजीली इस डेफिनेशन को यूज कर सकते हैं. सो जनाब ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए और मैं आपको बताता चला जाऊं कि आने वाले 2 से 3 लेक्चर्स में भी आपको ये डेफिनेशन एज इट इज आपको नजर आएगी. इसलिए आप इसको पहले से याद रखें ताकि आपको बार बार इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पेश आए. सो कमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन हु परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन. नंबर 1 आपके सामने है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट. नंबर 2 एडवांसिंग ऑफ लोन. नंबर 3 इशू एंड पे द चेक. नंबर 4 ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. तो जनाब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कमर्शियल बैंक एक ऐसा इदारा है जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, लोन एडवांस करता है, चेक पे भी करता है, इशू भी करता है ऑन द बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर्स और फंड्स को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. सेकंड डेफिनेशन, ये जो बोल्ड में मैंने थोड़ा इसको प्रोमिनेंट करने की कोशिश की है, बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 के मुताबिक कमर्शियल बैंक को डिफाइन किया गया है. बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है, थोड़ी मुश्किल जरूर है. इसको बार बार याद करके लिखेंगे, उम्मीद है आप इसको सीख जाएंगे. अगर इसको लिखेंगे नहीं तो नहीं आएगी, ये जहन में रखिएगा. So banking means accepting for the purpose of lending or investing the deposits of money from public, repayable on demand or withdrawable by check, draft order or otherwise. थोड़ा elaborate कर देता हूँ. कह रहे जी banking means accepting. Banking का मतलब है कबूल करना for the purpose of lending or investing. आगे further lend और invest करने के लिए. lending का मतलब होता है कर्ज देना. अच्छा, कबूल क्या करना? The deposits of money फ्रॉम पब्लिक, लोगों से उनके डिपॉजिट्स जो कि ऑन डिमांड पेबल होते हैं बैंक के लिए बाय चेक, ड्राफ्ट ऑर्डर या किसी और तरीके से. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बैंक अकॉर्डिंग टू बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962. हमारा क्वेश्चन क्या है जी? डिस्कस इट्स वेरियस अकाउंट्स. कमर्शियल बैंक को डिफाइन कर लिया. अब कमर्शियल बैंक के आपने डिफरेंट अकाउंट्स के बारे में बात करनी है. यहाँ पर आप एक फंडामेंटली एक स्टेटमेंट याद रख लें. मैं आपको अभी बता रहा हूं, आप इसको माइंड में रखिएगा बार बार ताकि दोहराने की जरूरत ना पेश आए. बैंक के बुनियादी तौर पर 4 अकाउंट्स हैं. बैंक के जरा साथ साथ दोहराने की कोशिश करें. बैंक के बुनियादी तौर पर 4 अकाउंट्स हैं. नंबर 1 बोलेंगे साथ साथ करंट अकाउंट, इसे उर्दू में चिलत खाता कहते हैं. नंबर 2 सेविंग अकाउंट, इसे उर्दू में बचत खाता कहते हैं. नंबर 3 फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, इसे उर्दू में मियादी खाता कहते हैं. और नंबर 4 फॉरेन करेंसी अकाउंट, इसे गैर मुल्की करेंसी का खाता कहते हैं. तो कमर्शियल बैंक के कितने अकाउंट्स हैं? 4. शाबाश. कौन कौन से? करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट और फॉरेन करेंसी अकाउंट. अब जनाब हम इन चारों के बारे में एक एक करके सीखने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले करंट अकाउंट मैं आपको समझा दूं. आप डेस्कटॉप पे ना भी देखें तो मेरी आवाज को फॉलो करें. करंट अकाउंट जिसे चिलत खाता कहते हैं, ये बिजनेसमैन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और इनफरादी लोगों के लिए सूटेबल होता है. यानी आप बैंकिंग पढ़ रहे हैं, आपसे कोई क्वेश्चन करता है, आपकी फैमिली में आपका कोई कजन, को बड़े बुजुर्ग आपसे क्वेश्चन करते हैं कि बेटे ऐसा को खाता बताएं, ऐसा को अकाउंट बताएं जिसमें अकाउंट होल्डर जब चाहे रकम जमा करवा ले, जब चाहे रकम
विदड्रॉ कर ले। ना जमा करवाने पे कोई पाबंदी हो, ना विदड्रॉ करने पर, ना खाते से अमाउंट को निकलवाने पे कोई पाबंदी हो। तो ऐसा कौन सा अकाउंट है? तो आप फौरन कहेंगे करंट अकाउंट है जनाब। चिलत खाता वो अकाउंट है जो बिजनेसमैन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और इनफरादी लोगों के लिए सूटेबल होता है। इसमें अकाउंट होल्डर किसी भी वक्त रकम जमा भी करवा सकता है, विड्रॉ कर सकता है। बैंक इस पर किसी किस्म का इंटरेस्ट पे नहीं करता। अब ये पॉइंट्स आपके सामने हैं। नंबर 1, इट इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ बैंक अकाउंट। ओके। नंबर 2 देखिएगा, सूटेबल फॉर बिजनेसमैन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड इंडिविजुअल्स एज वेल। नंबर 3 देखिएगा, अकाउंट होल्डर कैन डिपॉजिट और विड्रॉ द अमाउंट एट एनी टाइम ड्यूरिंग बैंकिंग आवर्स। नंबर 4 देखिएगा, बैंक पे नो इंटरेस्ट ऑन दिस अकाउंट। जनाब, आप जो रकम इसमें अपने बैंक में इस अकाउंट के थ्रू डिपॉजिट करवाएंगे, आपको उस पर किसी किस्म का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा भी है। इस्लाम सूद की इजाजत हरगिज नहीं देता, इससे बचना चाहिए। सो करंट अकाउंट बहुत ज्यादा सूटेबल है इन दिस पर्सपेक्टिव। तो करंट अकाउंट में रकम रखवाएंगे तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट से बच जाएंगे। आखिरी पॉइंट देखिएगा, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ये आगे जाके आपको मजीद तफसील से भी समझाऊंगा, यहाँ सिर्फ आपको हिंट दे देता हूँ। ओवरड्राफ्ट से मुराद है, मेरे खाते में जो रकम है, अगर मैं उससे ज्यादा कुछ ज्यादा निकलवाना चाहूँ तो जो जायद रकम निकलवाऊंगा उसे ओवरड्राफ्ट कहेंगे। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज ओनली अवेलेबल इन दिस अकाउंट, यानी करंट अकाउंट पर सिर्फ ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी होती है। अदरवाइज किसी और अकाउंट पर ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी नहीं दी जाती बाय द बैंक। ये ज़हन में रखिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द करंट अकाउंट। दूसरा है जी सेविंग अकाउंट। सूटेबल है फॉर पर्संस हैविंग लेस इनकम, जिनकी कम इनकम होती है, आमदन उनकी कम होती है, जैसे तनख्वाहदार तबका है, मजदूर तबका है, पेंशनर्स हैं, उनके लिए अकाउंट सूटेबल है। अकाउंट होल्डर जितनी मर्जी रकम जमा करवा सकता है, लेकिन सारी रकम निकलवा नहीं सकता, उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। इसी तरह बैंक पे लो इंटरेस्ट, बैंक इस पर आप आफ्टर एवरी 6 मंथ और 1 ईयर सूद अदा करता है, इंटरेस्ट पे करता है, थोड़ी कम शरह से लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इस पर अवेलेबल नहीं होती। सो सूद के परस्पेक्टिव में सेविंग अकाउंट से बचना चाहिए। नंबर 3 कह रहा है जी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। इन दिस अकाउंट मनी इज डिपॉजिटेड फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। जनाब, ये बड़ा एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, जहन में रखिएगा। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में जितनी भी रकम आप जमा करवाना चाहें करवा सकते हैं, लेकिन कम से कम 1,000 से ये खाता ओपन होता है, ये जहन में रखिएगा। और आप जो रकम जमा करवाते हैं, जितनी मुद्दत के लिए जमा करवाते हैं ना, उसमें फर्दर रकम मजीद जमा करवाई जा सकती है, ना विड्रॉ की जा सकती है। यानी फॉर एग्जांपल, एक शख्स ने 50,000 2 साल के लिए बैंक में रखवा दिए, तो वो 2 साल से पहले ना तो 50,000 विड्रॉ कर सकता है, ना उसमें फर्दर डिपॉजिट करवा सकता है। नंबर सी पॉइंट देखिएगा, तीसरे वाला, बैंक पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दिस अकाउंट। जनाब, इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी हाई होता है। दिस अकाउंट इज सूटेबल फॉर पर्संस हैविंग ह्यूज सरप्लस मनी। और लास्ट वन देखिएगा, नो यूज ऑफ चेक बुक, पासबुक, एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड। इसमें किसी किस्म के जो ये क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जस्ट लाइक चेक बुक है, पासबुक है, एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, इनका इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि आपकी बैंक के साथ ट्रांजैक्शन ही कोई नहीं होती। जब आप बैंक में रकम जमा करवाते हैं, बैंक आपको एक रसीद जारी कर देता है, जिसे एफडीआर टीडीआर कहते हैं, फिक्स डिपॉजिट रसीद और टर्म डिपॉजिट रसीद। ये बुनियादी तौर पर मैंने आपको ये बात की है, इंट्रोडक्टरी लेवल पे आप समझ लें। ये अकाउंट्स आपको मैं बता रहा हूँ, आने वाले चैप्टर्स में ये अकाउंट्स मैंने तफसील से आपको बताने हैं। तो अभी आपके सामने फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के कुछ कितने पॉइंट हैं? 4-5 पॉइंट हैं। तो हो सकता है कि आने वाले चैप्टर्स में हम इसको पूरी हेडिंग को एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ें, तो इंशाल्लाह उसमें मजीद फर्दर आपको जो डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। एंड द लास्ट वन इज फॉरेन करेंसी अकाउंट। दिस अकाउंट इज ओपन इन फॉरेन करेंसी इंस्टेड ऑफ लोकल करेंसी। लोकल करेंसी में अकाउंट ओपन नहीं हो सकता, अंडरस्टूड है? दिस अकाउंट कैन बी ओपन इन द फॉर्म ऑफ करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। ये करंट अकाउंट भी हो सकता है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट भी हो सकता है, सेविंग अकाउंट भी हो सकता है। और याद रखिएगा कि दिस अकाउंट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ज़कात एंड टैक्स, यानी इस अकाउंट पर ना ज़कात कटती है ना टैक्स लगता है। सो दीज आर द बेसिक टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। उम्मीद है कि आप इनको बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है वो अपनी डेली लाइफ में भी आप इस्तेमाल करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है, बीइंग अ बैंकिंग स्टूडेंट आपको ये सारी बुनियादी चीजें पता होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।